हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा गुड इवनिंग, सबको मेरा प्रणाम। और आज हम लोग जनरल कंपटीशन के व्यू से बीपीएससी, यूपीएससी उस पर्पस के उद्देश्य से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी में काम आने वाले जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपको थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिकल अप्रोच पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आज सामान्य विज्ञान का हम लोग पहला डे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और कितने कितने पार्ट में बटा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे तो पहले फिजिक्स ख़त्म करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या आप लोगों का जैसा विचार होगा कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग अल्टरनेट करके इसको पढ़ेंगे। और थ्योरी के साथ साथ जो भी विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम लोग हर वीडियो बना करके हम लोग डील करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मेरे चैनल का नाम GSGK बाय अवधेश्वर है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए, और जैसा फीडबैक आता है उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सामान्य विज्ञान में हम लोग मूलतः फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हमको क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, तो विज्ञान की परिभाषाएं हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। करा भौतिक जगत की जितनी भी परिघटनाएं हैं, प्रक्रियाओं हैं, पदार्थ है, मैटर है, एवं उनके गुण के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान। यानी भौतिक जगत का मतलब तात्पर्य किससे है कि भौतिक जगत से तात्पर्य है उस संसार से है जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। ज्ञान इंद्रिय हमारे कितने हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब हमारे क्या है, ज्ञान इंद्रिय है। तो उसके द्वारा जो हम लोग अनुभव करते हैं तो वो हमारा भौतिक जगत कहलाता है। ये इसमें क्या हो गया, वास्तविक अनुभव, रियल एक्सपीरियंस, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट एवं ऑब्जर्वेशन से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित किए हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी इसने क्या कहा, वास्तविक अनुभव, रियल जो एक्सपीरियंस है या रियल जो एक्सपेरिमेंट है या ऑब्जर्वेशन है, उससे जो प्राप्त तथ्य हो गए उसका हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। क्या कर रहे हैं, तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित किए हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। और विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान की पहली शाखा है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस कहा जाता है। दूसरी शाखा है औपचारिक विज्ञान, जिसको फॉर्मल साइंस कहा जाता है। फिर तीसरी है जिसको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के भी 3 शाखाएं होती है। इसमें पहला हो गया फिजिक्स, भौतिकी, दूसरा हो गया रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा हो गया जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस के 2 भाग हो गए, 2 शाखाएं होती है। एक गणित होता है, दूसरा हमारा लॉजिक होता है। गणित का मतलब हो गया मैथमेटिक्स, और दूसरा हो गया हमारा लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या हो गया, तार्किक विश्लेषण होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के भी क्या हो गया, 2 शाखाएं होती है। एक मानव व्यवहार जिसको हम लोग इंग्लिश में ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं, दूसरा हमारा क्या हो गया, समाज, जिसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ तक हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। औपचारिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, गणित और लॉजिक। और सामाजिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जिसमें मानव व्यवहार और दूसरा है समाज। अब ये हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, उसको हम लोग पढ़ें। उसमें पहला पार्ट हमारा क्या है भाग का, ये प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, नेचुरल साइंस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं नेचुरल साइंस किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, विज्ञान की वह शाखाएं जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, यानी विज्ञान की वह शाखाएं, वह ब्रांच जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन एवं भविष्य का जो कथन होगा
अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है तो उसको हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वो शाखाएं हो गई जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, भविष्य का कथन, अवलोकन और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है। तो ऐसे साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहते हैं। असल में जो विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक विज्ञानों के लिए किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना साइंस, तो साइंस में से मूलतः क्या होता है? वो प्राकृतिक विज्ञान की बात कहते हैं। तो इस प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग, इस प्राकृतिक विज्ञान की हम लोग क्या हो गया, 3 शाखाएं होती हैं, अभी पढ़ें, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो हम लोग जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम लोग भौतिकी से शुरू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? भौतिकी से शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग भौतिकी को ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम लोग रसायन को ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और इस रसायन के बाद जीव विज्ञान को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो भौतिकी विज्ञान को भी हम लोग क्या करेंगे? भौतिकी विज्ञान के बारे में भी हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर कल से हम लोग भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, भौतिकी विज्ञान के सारे चैप्टरों का विवरण हम आपको बताएंगे और एक एक करके उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन था कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस की कितनी भाग हैं और प्रत्येक भाग में कितनी शाखाएं हैं, और उसमें पहला भाग प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन पढ़ें। और इसके बाद हम लोग कल से हम लोग ये पहला पार्ट जो फिजिक्स का है इसका हम लोग पढ़ेंगे। और इस फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर, क्योंकि इस बोर्ड पर जितना अट रहा है उस हिसाब से हम लिख दे रहे हैं और उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे हमारे साथ